बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी राय, आपकी सजेशंस, आपके जो खतूत हमें लेटर्स मौसूल होते हैं, बहुत शुक्रिया। ये आपका वो प्यार है, ये एसोसिएशन है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ। और एक मरतबा फिर आपको मैं पोस्टल एड्रेस ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग वक्त निकाल के, आजकल तो वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप जब लेटर्स भेजते हैं तो लिटरली हमें इतनी खुशी महसूस होती है कि हमें लगता है कि यहाँ पे प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो रहा है। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स शेयर करके, आप में कोई टैलेंट है, आप अच्छे राइटर हैं, आप पेंटर हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आप समझते हैं आप में वो स्किल या हुनर मौजूद है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने लेटर्स के ज़रिए हम तक शेयर कर सकते हो। इंशाल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का प्लेटफॉर्म आप तमाम ऑडियंस के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए हाजिर है। ख़वातीन और जो कुदरती आफ़ात होती हैं, मैंने हमेशा ये बात कही और हम सब भी ये जानते हैं कि जो कुदरती आफ़ात हैं उनको इंसान रोक तो नहीं सकता, चाहे सैलाब की सूरत में हो, चाहे ज़लज़ले की सूरत में हो। हमने देखा कि वेस्टर्न ममालिक में जो सुनामी आता है, हरिकेन्स आ जाते हैं, टॉर्नेडोज़ आ जाते हैं, जिन भी तरीक़ों से कुदरती आफ़ात आती हैं उनको रोका तो नहीं, लेकिन उनको निपटने का और उनको सही तरीके से डील करके मैनेज करने का आर्ट आना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि अभी हाल ही में टर्की में जो ज़लज़ला आया और शाम में भी जो ज़लज़ला आया और रेक्टर स्केल पे जो उसकी शिद्दत थी, इंसान परेशान हो जाए, दंग हो जाए। जिस तरीके से हमें वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न नेटवर्क के मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए हमें देखने को मिली, आप सोचें कि बंदा परेशान हो जाता है। और फिर इंसान को याद आता है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। अब ये हो सकता है आपको अजीब सी बात लगे, अल्लाह से वैसे भी हम दुआ मांगते हैं, लेकिन कितना उठते बैठते, मैं तो हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखो और अच्छी दुआ दूसरों के लिए भी करो। लेकिन आप देखें कि किस अंदाज से कितने सारे ऐसे लोग थे, लाखों की तादाद में, अब मुझे एग्जैक्ट एस्टिमेट और फिगर्स तो नहीं पता, लेकिन शायद हो सकता है करोड़ों की तादाद में या लाखों की तादाद में जो लोग बेघर हो गए, जिनके सर पे छत थी अब छत नहीं रही, जिनके अपने उनसे जुदा हो गए। कितने ऐसे मैंने माँ बाप देखे हैं कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। कितने बच्चों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा वक्त आए, लेकिन अगर किसी पे ऐसा वक्त आता है तो हम सब ने एक हो के मिल के इंसानियत के रिश्ते के तहत, इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का रिश्ता होता है, और इंसानियत के रिश्ते के तहत हर इंसान की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। और इस पे मैं ज़रूर क्रेडिट देते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हुकूमती सतह पे जिस अंदाज से जो फैसिलिटेट किया जा रहा है और टर्की में जो सामान भेजा जा रहा है इमदाद का, और यहाँ के जो हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तानी हमारे अपने, वो किस अंदाज से टर्किश बहन भाइयों के लिए और शाम के बहन भाइयों के लिए इमदाद कर रहे हैं और फ़िक्रमंद हैं। ये वो वक्त है कि हमारे इन बहन भाइयों को हमारी मदद की ज़रूरत है। प्रोग्राम में ये बात करना बड़ी ज़रूरी थी, और जितना हो सके काम करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला अगर आपको हिम्मत और ताकत देता है और अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हुए हैं और वो ताकत दी हुई है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे कंधों पे ये ज़िम्मेदारी है। जिस तरह जब पाकिस्तान में भी सैलाब आया तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की और कर रहे हैं। तो ये वो वक्त है कि अब हमने अपने टर्किश बहन भाइयों के लिए और शाम के बहन भाइयों के लिए मदद करनी है। और एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान की पॉजिटिव कोशिशें, और सिर्फ कोशिश ही नहीं, उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट जिस अंदाज से किया गया है, ये बहुत तारीफ़ के मुस्तहिक हैं और ये काबिल सताइश बात है। बहरहाल जी, प्रोग्राम में आप शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। वीकेंड एट होम का जो हमने वीडियो टीज़र शेयर किया, यू मोर देन वेलकम। आज आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद होंगे, और जो मेरी पहली मेहमान
सेलिब्रिटी कपल है, उनका तारुफ कराने से पहले बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, और शायद अगर मुलाकात हुई भी हो तो फेसबुक पे कोई एक आधा पिक्चर पे लाइक होगी, ये वाली मुलाकात हुई है, लेकिन बहुत अरसे बाद अब एक्चुअली इंटरव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले शेफ़ आयशा को हम वेलकम करते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। आप बताएं क्या कुछ होने वाला है? आज बहुत अच्छा मेन्यू सेट किया गया है और एपेटाइज़र के अंदर मैं आज बना रही हूँ अनियन रिंग्स विद स्पाइसी मेयो। मेन कोर्स के अंदर सीख कबाब पराठा रोल होगा, सबको बहुत पसंद है सीख कबाब। और डिज़र्ट के अंदर स्ट्रॉबेरी चीज़ केक सिनेमन रोल्स होंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये जब बनेगा हम खाएंगे, फिर हम तारीफ करेंगे। आप काम शुरू कीजिएगा और फिर आपसे रेसिपी भी हम थोड़ी सी देर में शेयर करेंगे नाजरीन के साथ। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, बल्कि कपल और वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कपल्स, और मैंने हमेशा जब जब इनको देखा स्क्रीन के ऊपर या सोशल मीडिया पे, हमेशा निर्वाण के लिए और इनकी बेगम फिज़ा के लिए दुआ निकलती है। निर्वाण को तो हम इसलिए देखते रहे हैं क्योंकि फिर शाहिद नदीम साहब भाई पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के अपने, और फिर मदिया गौहर साहिबा, अब ये इंस्टीट्यूट्स हैं बजाते खुद, लेकिन निर्वाण ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई और अजोका थिएटर जिसकी बुनियाद रखी शाहिद नदीम साहब ने, और अब भी माशाल्लाह जिस अंदाज से लोगों को ट्रेन किया जा रहा है बच्चों को थिएटर के हवाले से, और कितनी वर्कशॉप्स हैं, इतने कोर्सेज, लेकिन निर्वाण ने अपनी आइडेंटिटी बनाते हुए जिस अंदाज से जिम्मेदारी के साथ अपने वालिदैन की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी काबिल सताइश बात है। और निर्वाण नदीम नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन इनकी बेगम की मैं बात करूं तो अगेन शी इज़ अ मीडिया पर्सन, उसके अलावा जी शी इज़ अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर। अब ये कौन सी प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, क्या नहीं है, लेकिन सबसे बढ़कर जो सबसे अच्छा तारुफ है वो ये कि बहुत अच्छी बीवी हैं। तो हम जल्दी से बुलाएंगे निर्वाण नदीम और उनकी बेगम को, फिज़ा जमाल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैंने तारुफ सही कराया, एंड वाला तारुफ अच्छा था ना? जी, तारुफ तो बहुत अच्छा था जी। पीछे मैं निर्वाण को यही कह रही थी, देखा सुना। ये जरूरी था, लेकिन मैंने ना निर्वाण के लिए नहीं कहा कि अच्छे मियाँ हैं कि नहीं, वो मैं अभी बताऊंगी, लिटमस टेस्ट होगा 2 घंटे में, फिर पता चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत। अच्छा, जब मेहरुनिसा का तारुफ हम क्यों कराएं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की अपनी है, और मेहरुनिसा की जो एक्टिंग है मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए क्योंकि पीटीवी के जो क्लासिक शाहकार हैं उनका हमेशा हिस्सा रही, प्राइवेट चैनल्स पे भी बहुत सारा काम किया, लेकिन जो पीटीवी के लिए काम किया है ना वो इनकी असल पहचान बनी। तो हमने कहा कि फिर अपनी फैमिली से दोबारा मुलाकात की जाए, तो जल्दी से बुलाएंगे मेहरुनिसा जी को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मेरा घर है ना? आई एम बैक। और ये वो स्टूडियो जहाँ से मैंने अपना फर्स्ट प्ले किया था। अच्छा, फर्स्ट प्ले इधर ही हुआ था? ए स्टूडियो में। एक्सीलेंट। अच्छा, फॉन्ड मेमोरीज अभी हम शेयर करेंगे, जरा हम पहले अगले मेहमान को भी बुलाते हैं। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, ही इज़ यंग, ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ मॉडल। भाई पीटीवी के लिए भी काम किया, मैं तारुफ देख के नहीं करवाऊंगी, मैं जब असद को बुलाऊंगी तो फिर बहुत सारी, और असद के साथ उनके हाथ में जो चाय का कप है वो भी आएगा। तो जल्दी से बुलाएंगे असद महमूद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? प्लीज बैठिएगा। अच्छा जी, ये जो आपको म्यूजिक की तरतीब सुनाई दे रही है, ये भी ताज़ा ही धुन बजी है, लेकिन मेरी राइट जाने बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान, और पिछले साल मेरी इनसे मुलाकात हुई फेस्टिवल में, लेकिन उससे पहले हमने प्रोग्राम में भी दावत दी, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और यूके में मुकीम अपने ख़ानदान की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हुए, और सबसे उम्दा बात है वो शाइस्तगी, वो उम्दगी, और वो आजिज़ी और इनकिसारी जब भी जो कलाम पेश करे वो नजर आती है, झलकती है। तो हमारे साथ मौजूद है सलीम साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आपके लिए कोई म्यूजिक नहीं बजा, बेस्ट बात। देखो ये बात सही है। भाई क्या कर रहे हो? अच्छा जी, इजी ले लिया, अभी मैं बात आपसे करती हूँ भाई बाद में। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं। अच्छा, वसीम साबरी इज आपके भतीजे हैं या? मेरे भांजे हैं। भांजे हैं। ही इज माय यंगेस्ट सिस्टर्स सन। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। और साथ वसीम के हैं सलीम साहब। मेरे बेटे हैं निज़ाम, छोटे बेटे सब। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
बहुत शुक्रिया। और यूके से खास तौर पे तशरीफ लेके आए हैं और फेस्ट फेस्टिवल में भी परफॉर्म करने वाले हैं, और आपके जो साथी हैं उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी जनाब, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी, बताओ। जी बहुत उम्दा जा रही है। इट्स ऑलमोस्ट नाउ 4 years. No, it's not been 4 years. 3.5 years. It's not been 3.5 3 years. साल। हाँ चले काफी अरसा हो गया। यहाँ तो शुरू में याद नहीं हो रहा। ये हम सबकी कहानी है। मेरी बात नहीं, हम सब की नहीं, मेरी बात आप ही की कहानी है। आप ही की। कौन से महीने में शादी हुई थी ये बता दें से। अच्छा ये देखा नहीं पता, मुझे पता था। मैं क्या करूँ अब, मैं इतना अभी 4 दिन पहले मैं सारी तारीखें याद दिला रही थी। Oh my God. और अभी भी याद नहीं हुई। असल में मेरा जो फोकस होता है ना, वो जो थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर, सो मतलब जिस तरह ये सपोर्ट करती हैं माशाल्लाह। और नहीं तो एक सेकंड, मैं सॉरी एक सेकंड बाबा, तो ये वेडिंग एनिवर्सरी मैटर नहीं करती उसकी डेट? देखिए ये तो आपकी डेट्स हो गई, जो असल में आपका जो एक रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के तरफ, जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आई फील दैट इज आल्सो वन ऑफ द यू नो द मंथ यार, important प्लीज सलीम भाई। And you're not going to get out of it, you know? मैं एग्री नहीं करती आपकी he बात knows से। the month, you know the month. जी अप्रैल में। हाँ। अप्रैल। अच्छा मुझे सच तारीख बता दें। आप लड़ाई कराने पे जाना चली गई बात। मैं हैरान हूँ सुंदर, ये कैसे चुप बैठी अभी तक? आदत हो गई है। अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची है। अच्छा नहीं फिर आप बताएं, हाउ इज मैरिड लाइफ माशाल्लाह से, और इससे पहले भी, और आप मीडिया से भी एसोसिएटेड रही हैं। हाँ, इट्स गोइंग रियली वेल। और मीडिया से, हाँ मैं न्यूज़ मीडिया में थी, बिल्कुल थी। और मगर मज़े की बात है कि हम लोग फिर भी नहीं मिले हुए थे। अच्छा ओके। हमारी अरेंज्ड मैरिज है, तो मुझे इनका नहीं पता था, इनको शायद मेरा नहीं पता था। फिर जब वो बात चलनी शुरू हुई, फिर मैंने खुद बैठी जब रिसर्च करना शुरू की कि कौन है, सो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हिज पोर्टफोलियो। ऐसा कैसे हो सकता है? दैट्स वेरी स्ट्रेंज। आई एम नॉट अ कल्चरल पर्सन, तो मुझे काफ़ी, मतलब आप कह लो मैं किताबों में पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ थी, ठीक है, कि जो पाकिस्तान का जो पूरा कल्चरल एस्पेक्ट है वो ये मेरी गलती है कि मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। ओके। मगर अब ये है कि शादी करने के बाद और अंकल शाहिद के साथ रहने के बाद, और जो हमारे घर में जिस तरह के लोग आते हैं, बड़े अदबी किस्म के, बिल्कुल आर्टिस्ट्स वगैरह, तो आई कैन से कि मेरा जहन बहुत खुला है और मुझे बहुत मज़ा आता है इन सब लाइक माइंडेड लोगों के साथ बातें करने का। बिल्कुल। एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि फिर अजोका थिएटर, मैंने तारुफ में ये बात नहीं बताई, मैंने कहा था निर्वाण से खुद ही बात करेंगे। निर्वाण, अजोका थिएटर तो शाहिद नदीम साहब ऑब्वियसली उसको रन करें, और मदिया आपा, मदिया गौहर साहिबा का भी एक बहुत कंट्रीब्यूशन, और फिर पीटीवी के साथ तो बड़ी गहरी वाबस्तगी हमेशा रही। अजोका नाइट्स का जो आगाज़ किया है उसके सरबराह आप हैं, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। जी ये एक न्यू रिसेंट एंडेवर है, और अभी तीसरी जो अजोका नाइट्स है वो होने वाली है अभी नेक्स्ट मंथ ही 4 मार्च को। ठीक है। और इसका जो एक्चुअली जो किया मैंने अपने लिए ही है। ओके। क्योंकि शादी को 3-1 साल होने को आगे हैं, एंड 3-4 साल हो गए, और हम सबका आपको फिल्में देखने के और खाना खाने के अलावा कुछ और है नहीं। कोई अदर एक्टिविटी नहीं है, कोई कल्चरल एक्टिविटी, कोई एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी। सो ये फिर एक न्यू एंडेवर है जिसमें एवरी मंथ, नॉट जो अच्छी चीज़ है, जैसे अभी भी आपके ये वेरियस फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लेकिन दे हैपन वंस अ ईयर। ट्रू ट्रू। वो कभी कभार एक होता है। सो मेरे जो एक माइंड में था कि सम सॉर्ट ऑफ रेगुलर एक्टिविटी जो एक मंथली या बाय मंथली बेसिस पे हो, विच इनकॉर्पोरेट्स म्यूजिक, थिएटर, food, stand-up comedy. Excellent. And targeting the young people and the youth of the city of the country. And so अब third वाला हम करने वाले हैं, and the first 2 went really well. पहला जो था उसमें एक कवाली बेस था, जो second था that was called Absolute Rock. उसमें एक रॉक बैंड था, एंड फिर हमने प्लेटफॉर्म दिया हुआ था न्यू म्यूजिशियंस को। Excellent. कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, BNU से, NCA से आए हुए थे अपकमिंग सिंगर्स। सो उनको हम चाहते हैं कि हम प्रमोट करें, आप प्लेटफॉर्म का मौका दें। और अब जो थर्ड वाला है, दैट्स वी आर प्लानिंग समथिंग इवन बिगर एंड बेटर। सो आप भी प्लीज आए, आपको मुफ्त टिकट देंगे उसके लिए। अच्छा हाईलाइट है, मुफ्त टिकट देंगे। अच्छा बिल्कुल सही। सामने सीट मिलेगी कि नहीं मुझे पहले भी बताइए। VIP सीट जी। ओ नहीं, सबके सामने वैसे सीटों का सीन नहीं होता है। सबके सामने नहीं है, कहना VIP वाली सीट चाहिए। पे तालियां हो जाएं बहुत सारी, प्लीज भाई तालियां बजाएं।
थैंक यू। आज मुझे फायदा है भाई। जब आना है, जब हम हमें दावत देंगे। हाँ, ये बात। अच्छा जी, मेहरुनिसा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आपका अपना इदारा, पहली परफॉर्मेंस, पहला प्ले याद है? हाँ, फर्स्ट प्ले मेरा फरेब था। ठीक है। राशिद डार साहब उसके डायरेक्टर थे और ए स्टूडियो में मेरा पहला दिन, और मतलब वो क्या याद करूं, एक अजीब सी धुंधली सी, मतलब वो चीज़ अगर मैं अपने पास में जाऊं तो मुझे वो लगता है कि यार मैं आज भी वही हूँ। स्टिल ये मेरा स्टूडियो, यहाँ पे सेट लगा हुआ है वो यहीं पे, और मैं छोटी सी, फर्स्ट मेरी एक्टिंग, मुझे पता ही नहीं, घबराई हुई, सहमी हुई कि मैंने क्या करना है। फर्स्ट डे तो रो ही पड़ी ना। डार साहब का तो हाल ही ऐसा था, वो इतने स्ट्रिक्ट आदमी थे। और ये कौन से ईयर की बात है फरेब ड्रामा की? मैं सिर्फ इसलिए कि ताकि उस दौर में फिर जो लोग थे उस हवाले से भी 96-97। ओके, तो ये पीक टाइम, कितने बड़े बड़े लोग जो हैं और सब उसमें बड़ी कास्ट थी। रानी साहिबा थी फिल्म स्टार, उसमें अशरफ खान साहब थे, उसमें मतलब अजब गुल थे, मतलब बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें। अब तो याद भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने हुसैन तारड़ साहब ने इसको लिखा था। बिल्कुल ठीक है। और उनका स्क्रिप्ट, राशिद डार साहब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो फिर तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं जब एंटर हुई थी तो एक फुल टाइम मुझे डरा दिया गया था कि मैं किसी पता नहीं भूत बंगले में आ रही हूँ या कहाँ जा रही हूँ। लेकिन मुझे डार साहब ने बोला तुमने कुछ नहीं करना, तुमने कुछ नहीं करना, कोई एक्टिंग नहीं करनी, तुम जैसी हो तुम वैसी हो, ऐसे ऐसे ही बोलना है तुमने, और मुझे चाहिए यही। तो मैं जैसी अभी बातें कर रही हूँ ऐसे मैं बोलती रही हूँ, और जो बोलती रही हूँ वो रिकॉर्ड होता गया। और आपकी एक्टिंग लगी नहीं कभी। आपका कमाल हमेशा ये रहा है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन सो फॉन्ड ऑफ योर प्लेज, कि वो एक आप कनेक्ट जिस तरीके से आप करती हैं ना ऑडियंस के साथ, वो बड़ी डिफरेंट एक अंदाज है। वो मेरे ख्याल में पीटीवी की ट्रेनिंग भी, और उस दौर में जो लोग थे, और ऐसे आपका भी हम जब देखते हैं पीटीवी के लिए जो काम किया, पहले हम उसकी बात करते हुए। पीटीवी पे भी ऑन एयर है मेरा एक प्रोजेक्ट, उसने चाहा था चांद। सही। आई थिंक एंड होने वाला है अब तो, शूट्स भी खत्म हो चुकी हैं उसकी। इससे पहले एक किया था मैंने, और अभी ये वाला जो एक प्रोजेक्ट प्राइवेट प्रोडक्शन है, बिल्कुल लेकिन ऑन एयर पीटीवी पे हुआ। और जो फिल्म कर रहे हैं उसके बारे में बताते हुए, फिल्म नाम लिए बगैर, क्योंकि आई एम श्योर वो अभी सीक्रेट है। फिल्म इंशाल्लाह इस ईद पे हमारी प्लानिंग है उसको रिलीज करने की। ठीक है। क्योंकि उसका काम मुकम्मल हो चुका है सारा, अभी करेंगे उसके ऊपर बात सारी। बिल्कुल से। अच्छा, डिस्क्लोज नहीं करना, मुझे लिख के भेज देना ना, मुझे जो चीज़ कहा। वैसे फिजा आपके साथ होता है जिस चीज़ का ना बताया जाए और तजस्सुस होता है कि है क्या? बिल्कुल होता है, और काफ़ी तो हमारी इस बात पे बहस भी हो जाती है कि कभी कभार ना मूड नहीं होता ज़्यादा बात का। मैं थकी हुई ऑफिस से आती हूँ, या ये थका हुआ ऑफिस से आता है, दिन कैसा गुजरा, तो अच्छा 1 मिनट में चाय का कप पी लूँ, फिर बताती हूँ या बताता हूँ। तो उसमें तजस्सुस होने लग जाता है कि ऐसा क्या है कि पहले एक चाय का कप पिया जाएगा, पहले पानी वगैरह पिया जाएगा, आराम किया जाएगा, फिर बताया जाएगा। क्योंकि ऑफिस मेरा तो चले है 9 to 5 वाला सीन, मगर इनका तो सारा वक्त ऑफिस चलता रहता है दिमाग में। बिल्कुल सही। तो वो थकावट का एक फैक्टर बीच में आ जाता है ना, फिर उससे जब अगलियों से बात नहीं हो पाती तो फिर भी ज़्यादा तजस्सुस होता है कि ऐसा दिन कैसा गुजरा था, अच्छा दिन गुजरा, बुरा दिन गुजरा, ऐसा क्या एपिसोड हुआ था कि गुस्से के तेज है। अच्छा, निर्वाण का ना एक इंप्रेशन ऐसे है कि जरा ना है ना, एंग्री यंग मैन। अच्छा, मैं शुरू में इनसे डरती थी। अच्छा। मैं बुखादा में ना घबराती थी, तो मैं एक दिन शाहिद साहब के पास, मेरे तो सर हैं, शाहिद साहब निर्वाण आपकी तरह लगते नहीं। कहते क्यों? गुस्से के तेज है। मैं क्या निर्वाण का इंटरव्यू है? तो नहीं लग रहा है तुम्हें, ऐसी बात नहीं है। इंप्रेशन पड़ता है ऐसा। आपको भी कभी लगा था शुरू में कि नहीं? नहीं मुझे कभी नहीं लगा, और ये गुस्से का तेज तो बिल्कुल भी नहीं है। That's one of the I think highlights of a good partnership या relationship या marriage, कि आप सबसे पहले अपना जो आपका बेटर हाफ है उसके साथ आप दोस्ती पहले एक रखें। ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये इनफैक्ट मेरी एक बड़ी अच्छी, मुझे एक बेस्ट फ्रेंड अपनी एक मिल गई है, और जिनके साथ नहीं, वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो चीज़ी बातों का तो वो शादी की तारीख क्यों नहीं याद? और जो शुरू में आपने किया उसके बाद तो फिर मैंने क्या किया है, मुझे बहुत पसंद। मैंने बात यही है, कवर अप हो रहा है सारा कुछ। अच्छा, सच बताएं, इनकी सालगिरह कब होती है? जी, सालगिरह इनकी 10th of Feb। हाँ। You're joking. हाँ। Oh my God. He's joking. ये मजाक कर रहा हूँ, मजाक का टाइम है। असली वाली बताओ। आप बताएं, आपने आपके लिए
नहीं करती। आपके मियाँ की कब होती है सालगिरह? हाँ मेरी भी मैंने सिंगल डिजिट है इसलिए याद है, 1 फरवरी। और खातीन को नहीं भूलता। 1 फरवरी याद है, शुक्र है, जो गुजर गई है ना। हाँ गुजर गई, ये मेरा हाल है, ये जरूरी है तंग। मगर खातीन को तारीखें नहीं भूलती है ना, हमें नहीं भूलती भाई, हमारी अभी गर्ल पावर ज्यादा है। आपके साथ जो बैठे हुए ना ये ज्यादा साइड स्वीट नहीं ले रहे आपके, लेकिन खवातीन आप बोल भी नहीं रहे हो। गुफ्तगू हो रही, मैंने कहा जरा एंजॉय करें। खतरनाक गुफ्तगू हो रही है। कम से कम अपने पार्टनर का साथ दे दो, मैं तो दे ही रही हूँ। लेकिन असल में सवालात ऐसे चल रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद याद होगी बर्थडे, लेकिन नहीं यही भी नहीं याद है। एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं एक सेकंड, ऑन अ सीरियस और खवातीन साथ मैं ये जरूर बताती चलूं, निर्वाण इज जस्ट लाइक फैमिली। तो निर्वाण के साथ ये मेरा कंफर्ट लेवल है, और इनके वालिदैन की जो कंट्रीब्यूशन रही है उस रिस्पेक्ट और एहतराम में, जितने मैं कहती हूँ जिम्मेदारी से निर्वाण काम कर रहे हैं ना, और छोटी उम्र से काम का आगाज किया, तो अगर ये डेट्स वगैरह भूल भी जाएं, क्योंकि बड़े बड़े और ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये मजाक, इसका मतलब ये नहीं कि चलता नहीं रहेगा। और निर्वाण आपसे फिर हमने पीटीवी के हवाले से भी बात करनी है, आपका तो बचपन पीटीवी के कॉरिडोर्स में गुजरा, उस हवाले से भी गुफ्तगू करते हुए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस साइड पे जो एक शाहकार पैनल मौजूद है, बिस्मिल्लाह शुरू करें प्लीज। मदीना सुनो, इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझे हबीबे खुदा, खुदा के लिए। हुजूर गुंचे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा तो भी मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, दान देगा जमाना जिधर जाऊंगा, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। रंजो मुसीबत के मारे हुए, हमें रंजो मुसीबत के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, या नबी कुछ खुदारा हमें भीख दो, हमें भीख दो, पल पे आए हैं झोली पसारे हुए, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी हो ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी हो सरकारे मदीना। मुखालिफ जमा
ज़माना किधर जाए हम, ऐ मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, हालत बेकसी किसको दिखलाए हम, हालत बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, इसके आगे भला हाथ फैलाए हम, मर्द झोली मेरी सरकारे मदीना, मर्द झोली मेरी सरकारे मदीना, मर्द झोली मेरी सरकारे मदीना, मर्द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, मर्द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, मर्द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया हो बनकर सवाली, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया हो बनकर सवाली, का सदका अता हो, दर पे आया बनकर सवाली, हक से पाई मोशान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली हो, मरहबा दोनों आलम के वाली हो, हक से पाई मोशान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, आबरू दीने हक की बचा ली, जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन में, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन में, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हया, बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को दिया, कितनी अजीम हज़रत शबीर की अदा, कितनी अजीम हज़रत शबीर की अदा, मैदान करबला में शहे खुश विसाल ने, मैदान करबला में शहे खुश विसाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, के मोहम्मद के लाल ने, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई, मर्द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली,
जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं और निर्वाण का नाम ही काफ़ी है। निर्वाण नदीम कैरीज अ बिग लेगेसी। कभी आपको जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मदिया गौहर जी, शाहिद नदीम साहब, फिर हम बात करें फरियाल गौहर जी की, अभी पूरी फैमिली है माशाल्लाह और हर किसी का एक अपना स्टैचर निर्वाण, तो कितनी जिम्मेदारी थी, कितना आसान था, कितना मुश्किल था अपना आप मनवाना? एक तो अपब्रिंगिंग मेरी एक ऐसी थी, द वे आई वाज ब्रॉट अप, के जैसे फर्स्ट आने पे कभी वो प्रेशर नहीं था जो काफ़ी बच्चों पे होता है कि लॉट्स ऑफ माय पीयर्स, माय कॉलीग्स, कि वो 12-12 घंटे की ट्यूशन्स एंड एवरीथिंग। जो एम्फोसिस था वो ये था कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक होलिस्टिक ग्रोथ भी आपकी हो और भी एक्टिविटीज़ में आप टेक पार्ट करो। सो उससे ग्रोइंग अप बड़ा एक फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल मैं खुद पर्सनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील तो हमेशा करता हूँ एंड उसका एक अपना एक ख़ास किस्म का एक प्रेशर भी होता है। लेकिन मुझ जैसा जो एक आई वुड से एक लेड बैक किस्म का और एक रिलैक्स्ड जो एक पर्सनैलिटी अगर है, उसके लिए आई गेस थोड़ा बहुत स्ट्रेस या एक प्रेशर वो लाजमी होता है, बेनिफिशियल होता है। वो जो कहते हैं ना, एक वो कोल को आप जब तक प्रेशर ना उस पर मिले आपको तो हीरा नहीं निकलता है। बिल्कुल सही। तो अभी हीरा तो चले नहीं निकला है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके निकल आया। नहीं मैं भी निकल आया। तो वो होता है। एंड माय पर्पस इज के जो लेगेसी है उसको तो चले कंटिन्यू रखना बड़ा ज़रूरी है। एंड आई वुड से कि इनफैक्ट दैट इज़ वन ऑफ माय लाइफ्स बिगेस्ट पर्पसेस, क्योंकि मुझे पैसा मोटिवेट नहीं करता है। मेरे जो खर्चे होते हैं यही हैं, मुझे मतलब खाना पीना, दाल चावल मिल जाए, चिकन मिल जाए, इधर तक ही है। कोई बड़े खर्चे, कोई बड़े बड़े कपड़ों की, ब्रांड्स वगैरह का उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है। हाँ, ये अभी जो मैंने कोई शर्ट पहनी हुई है ये कम से कम 10-15 साल पुरानी होगी। Really? सो ये चीजें मुझे अट्रैक्ट। अगर आपको याद हो पिछले साल या 2 साल पहले जब निर्वाण आपके शो पे आया, उसने यही पैंट पहनी थी। है वाकई? हाँ, सीरियसली। आप अगर वो इंटरव्यू में निकालें, सेम मेरा उसमें। और इसके पास सिर्फ 2 जीन्स हैं, सिर्फ 2 जीन्स हैं और वो साइकिल में चलती हैं। जैसे एक धुलने गई हुई है तो भी ये पहन ली है, ये धुलने गई जाएगी तो ये पहनेगा, और जितनी मर्जी मिन्नतें तरले कर लो, तो ये कपड़ों की शॉपिंग करने नहीं जाता। दरवेशी है इनकी। दरवेशी है। बिल्कुल सही। नहीं तो अगर मेहमान आ जाए तो क्या कौन सी पैंट पहनना पसंद करते हैं? ये वाली। फर्क कैसे है? कोई वो लगाया हुआ है मार्कर से क्रॉस बनाया हुआ है? कोई फर्क नहीं है, हैंगर अलमारी में है ही 2-3। रंग कौन से मुख्तलिफ हैं? यही रंग। अच्छा, ये एक काली है, 2 ब्लू जीन्स है, एक ब्लैक जीन्स है। That's it. अच्छा, वो बेसिक कलर्स हैं जो बॉयज के होते हैं, ऑलमोस्ट बॉयज ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी बात है आई थिंक कि ये अब क्योंकि आपका फोकस और फिर फैमिली का ऑन अ सीरियस नोट बात करें। निर्वाण, नाउ देन पीटीवी, फॉन्ड मेमोरीज, पहली बार पीटीवी में अपनी मुलाकात किससे हुई हो, इन कॉरिडोर्स के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, वो शेयर करते हुए लोगों के साथ। जी, काफ़ी किस्से हैं, काफ़ी यादें भी हैं, काफ़ी तो अभी याद भी नहीं होंगी, क्योंकि इधर मेरे ख्याल में आपको पता भी नहीं होगा पीटीवी का, जब से मैं इधर इसी स्टूडियो में आ रहा हूँ, सिंस आई वाज लाइक 3-4-5 इयर्स ओल्ड, और बचपन से आना जाना, वो चाहे ये वाला सेंटर हो, इस्लामाबाद वाला सेंटर हो, क्वेटा वाला, पेशावर वाला। सो बचपन से ही वो चाहे पाकिस्तान टेलीविज़न हो या अपना जोका हो, सो उससे एक इंटरेक्शन, एक वो ताल्लुक रहा था। और बहुत से छोटे छोटे किस्से हैं। जैसे एक बार मुझे याद है, मैं कोई 10-12 साल का था, सो जो मैं अपब्रिंगिंग की बात कर रहा था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं 10-12 साल का था तो तब अब्बू जीएम थे। सो 12 साल का बच्चा, मैं इसी स्टूडियो से वो एंटर कर रहा था, तो एक वो जो गार्ड थे उन्होंने मुझे रोक लिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, शूट चल रहा है अंदर। ठीक है। तो उस गार्ड को मैंने कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। ठीक है, और ये कह के मैं अंदर चले गया। बाद में फिर जब अब्बू को पता चला तो उन्होंने फिर बाकायदा मुझे डांटा, बिल्कुल बेटा ऐसी बातें नहीं करते, ये मैटर नहीं करता है कि आप किसके बेटे हो, आप अभी 12 साल के बच्चे हो। ऐसा ही है। इस तरह की जो शाहिद नदीम साहब, आपको एज नहीं कहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वो जो एलजीएस वगैरह में भी आप वो जो किस्से आपने रिसेंटली सुने थे, बिल्कुल, कि कोई आप थोड़ा बहुत पैसा आप कमा लें तो अपने बच्चों को भी ऐसा आप स्पॉइल करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। लेकिन ये कब रियलाइज हुआ कि वालिदैन का एक बहुत बड़ा नाम है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक होता है ना कि आप यू ग्रोइंग अप, बस ठीक है, अच्छी बात है, फेमस है माँ बाप, लेकिन एक फैमिली का नाम होना, वो किस एज में जाके रियलाइज हुआ? वो जब आई थिंक मैंने खुद कुछ काम शुरू किया, खुद जब इंडस्ट्री में मैं गया,
सो उधर से थोड़ा सा एक रियलाइजेशन हुई। और फिर स्पेशली जब हम बाहर जाते थे अजोका के साथ, और वो चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, सो वहाँ पे जो इंटरेक्शन होती थी लोगों के साथ, सो वहाँ से एक आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होता था। क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली के साथ जो पेरेंट्स आपके होते हैं वो फिर अगर जो सेलिब्रिटीज़ हों या नॉन पीपल भी हों वो बाद में होते हैं। पहली बार आपके तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर योर पेरेंट्स। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरू ने मैं देखो ना जरा स्लिप हो जाती है जबान, जरा नाम थोड़ा सा हम आसान रखेंगे। मेहरू कह लो। मेहरू जी। मेहरू जी, मुझे ये बताइएगा, ऑब्वियसली जिस दौर में आपने आगाज़ किया और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में बड़े बड़े लोग, वो पहली कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत थी जिसको देखा और जिसकी साथ मुलाकात की हमेशा ख्वाहिश रही थी, लेकिन जब पहली बार देखा तो फिर देखते रह गए? ख्वाहिश तो मुझे काफ़ी लोगों की थी, क्योंकि मैं टीवी पे ही देखा करती थी। मुझे कभी ये नहीं था कि मैं आऊँगी, मैं करूँगी। मेरा जो सबसे बड़ा था मिलने का यहाँ पे पीटीवी के अंदर, तो जब मैं एंटर हुई तो मैंने रानी मैडम को जब देखा ना तो मैं दंग रह गई थी। मतलब मैंने देखा फिल्म में, तब बच्चे हम थे छोटी, उनकी मूवी गाने देखने बड़े गौर से कि वो डांस कर रही है, अच्छा ये डांस कर रही हैं। जब मैंने देखा यार शी इज़ वेरी प्रिटी, इतनी बड़ी बड़ी उनकी आंखें और उनका जो स्टाइल था बैठने का, बात करने का, गुफ्तगू जैसे वो कर रही थी, और उतनी पुरवकार शख्सियत। मैंने जब देखा मैं फ़ैन होगी। और फिर जब हम उनके घर पे गए, ऐसे हुआ था जैसे फर्स्ट एपिसोड हमारा कंप्लीट हुआ तो तारट साहब के घर पे हमने उसका प्रोमो देखा, और सेकंड हमें दावत दी मैडम ने अपने घर पे, तो हम सब वहाँ पे गए और उनका वो सारा घर देख के बड़ी मैं खुश, अच्छा थी तो मैं बच्ची ना, तो मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं बैठी हुई हूँ, ऐसा ही यार तस्वीरें बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये नहीं पता कि बाद में मैं भी खुद वैसी हो जाऊंगी। लेकिन फिर सडनली उसके बाद उनकी डेथ जब हुई है, उस प्ले के बाद ही फौरन उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं बहुत डिसहार्ड हुई। और रानी जी एक बहुत बड़ा स्टार, सुपर स्टार ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, और हम फिल्म्स की बात करें, प्लेस की बात करें, अपनी बड़ी खूबसूरत एक पहचान बनाई और आज भी अपने काम की वजह से लोगों के दिलों में जिंदा हैं और रहेंगी। और उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए हम प्रोग्राम में हमेशा जिक्र ज़रूर करते हैं अपने लेजेंड्स का, जिनसे हम मुतासिर हो और हम इंस्पायर हो के कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अब इस जानिब हम जब जाते हैं तो फिर कहना ही काफ़ी है। बिस्मिल्लाह जी। थैंक यू। मैं तो नाम जपूं अली अली का, अली से हुआ बस्ता, नाम जपूं अली अली का, अली से हुआ बस्ता, अली अली मेरे मौला कोई और नाम। मैं तो नाम जपूं अली अली का, अली से हुआ बस्ता, अली अली मेरे मौला कोई और नाम। मैं तो नाम जपूं अली अली का, अली से हुआ बस्ता, अली अली मेरे
उम्मत की खातिर सब कुछ लूटा दिया, सब कुछ लूटा दिया। जिसने उम्मत की खातिर सब कुछ लूटा दिया, सब कुछ लूटा दिया। करबल में सजदा करके सर भी कटवा दिया, सर भी कटवा दिया। करबल में सजदा करके सर भी कटवा दिया, सर भी कटवा दिया। अली मौला करबल में सजदा करके सर भी कटवा दिया, करबल में सजदा करके सर भी कटवा दिया। सजदों में ऐसा सजदा हो, सजदों में ऐसा सजदा कोई और ना। नाम जपो अली अली नाम, अली से वाबस्ता, अली अली मेरे मौला कोई और नाम। नाम जपो अली अली नाम, अली से वाबस्ता, अली अली मेरे मौला कोई और नाम। अली से हुआ बरता, अली अली मेरे मौला कोई और नाम। होता है कब किसी का कुनबा हसनैन सा, कुनबा हसनैन सा, होता है कब किसी का कुनबा हसनैन सा, कुनबा हसनैन सा। बेटी हो ज़ैनब जैसी, बेटी हो ज़ैनब जैसी, बेटा हुसैन सा, बेटा हुसैन सा। बेटी हो ज़ैनब जैसी, बेटा हुसैन सा, बेटा हुसैन सा। अली मौला बेटी हो ज़ैनब जैसी, बेटा हुसैन सा, हो बेटी हो ज़ैनब जैसी, बेटा हुसैन सा। कुनबे में ऐसा कुनबा हो, कुनबे में ऐसा कुनबा कोई और नाम। नाम जपो अली अली का, अली से हुआ बरता, अली अली मेरे मौला कोई और नाम। नाम जपो अली अली का, अली से हुआ बरता, अली अली मेरे मौला कोई और नाम। नाम जपो अली अली का, अली अली का, अली जी ख़वातीन-ओ-ज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम में आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हैं और कवाली की क्या महफिल का एहतमाम किया गया है माशाल्लाह से। इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक और सलीम भाई की अगर हम बात करें, फिर वसीम भी और सलीम भाई के बेटे भी हैं। तो सलीम भाई, एक तो यूके में यू वर बोर्न ओवर देयर, लेकिन ओरिजिनली पाकिस्तान में आप कहाँ से? कराची से। ओके। और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार इंडिया में भी हैं। ठीक है। तो during the time of the partition, my dad actually moved over to England. हम लोग one of the first families to settle in UK हैं. Okay. And I am actually one of the first babies to be born in England also. लेकिन फिर किस तरीके से माशाल्लाह कवाली की बात करें, उसके लिए सलीम भाई तलफ़ुज़, ज़ेर ज़बर, पेश की गलती और फिर कोई भी कलाम पेश करने से पहले हर एक लफ्ज़ को महसूस करना अदा करने के लिए ये बड़ा मुश्किल काम है, ये भी एक आर्ट है। इस हवाले से बताइएगा। हमारी तरबियत कुछ ऐसी हुई है, हम सूफ़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। साबरी सिलसिला है हमारा, चिश्ती साबरी सिलसिला, साबिर पाक कली रहमतुल्लाह अलैह से हमारा सिलसिला जाके मिलता है। तो हमारी तरबियत ही कुछ ऐसी हुई उस माहौल में। असल में होता क्या है कि व्हेन यू लिविंग अब्रॉड यू आर कन्फ्यूज्ड इनिशियली ना, कि बाहर आप जाएंगे तो आप ब्रिटिश होंगे, घर में आएंगे तो आप पाकिस्तानी होंगे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही था।
तो माशाल्लाह से हमारे आबा व अजदाद जो है ना कव्वाली वगैरह इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारा इसका। फिर इत्तेफाक से ये भी हुआ कि मैं शागिर्द हूँ हाजी गुलाम फरीद हाजी मकबूल साबरी साहब का माशाल्लाह। और मैंने बड़े टूर किए। अमजद तो मेरा छोटा भाई था माशाल्लाह से, ऐसे हम लोग इतने क्लोज थे। तो अमजद साबरी साहब जी की बात जी करें, जी बिल्कुल जी, सही। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो यह है कि वो माहौल में हम लोग पले बड़े हैं, इसलिए ये जो है हमारे दिल के बहुत करीब है। वैसे मैंने 30 साल तो बहुत काफ़ी बड़े पैमाने पे बिज़नेस किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि जाहिर है कि कव्वाली में अकेले तो वहाँ पे नहीं गुजारा हो वो सकता टाइम था। लगता है। लेकिन वसीम की जो खास बात की है कि आई सी द मैच्योरिटी, बहुत छोटी उम्र में एक मैच्योरिटी इनमें माशाल्लाह नज़र आती है। वसीम, कैसे अच्छा। हुआ ये सब कुछ? बस ये असातिज़ा की तरबियत और तालीम और बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कितनी डांट पड़ती है मामू से? डांट तो काफ़ी पड़ती है। अब तो ज़्यादा इनको तारीफ करते हैं हम माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छा उन्होंने बहुत, हालांकि हम इस काबिल तो नहीं है बस। नहीं। एक क्लैप हो जाए जी, ये माशाल्लाह से जिस अंदाज से काम कर रहे हैं, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। असल में यहाँ लाहौर में और ख़ास तौर से पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह से जितने भी हमारे सीनियर कव्वाल हजरात हैं उनको हम सुनते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि उनसे बहुत कुछ हम सीखते हैं। बिल्कुल। और हम लोग चूँकि वहाँ पे हैं और ये सिलसिला जारी है, और हमने ये देखा कि जितने भी आर्टिस्ट यहाँ के बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं हमारे साथ, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग वहाँ रह रहे हैं, हम तो एक एज ए मेहमान गेस्ट आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं और जितना हमें आता है हम पेश करते हैं। लेकिन उनको ये भी है कि हम जितना इस चीज़ को वहाँ पे जिंदा रखेंगे तो उनके लिए भी बिल्कुल सही। लेकिन आप अपने आप को गेस्ट इधर ना कहें, आपका अपना मुल्क है, ऐसे तो ना कहें। वो अलग बात है कि वैसे आप लोग शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी बाहर हमारे बहन भाई मुकीम है उनका ज़्यादा दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें डेफिनेटली 100%। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, जल्दी से मैसेजेस भी मैं शामिल करूंगी और कुछ रिक्वेस्ट भी आई हैं। अच्छा असद, ये बताएं खाना सर्व किया कैसा लगा? पहले ये बताएं। खाना बहुत मज़े का था और ये रोल मैंने टेस्ट किया है, रोल में ज़्यादा अच्छा। मुझे शक है टेस्ट नहीं किया। मैंने किया है, वापस भेज दिया मैंने करके। रियली? ये साइड पे रखा है, सेकंडली ब्रेक में खाएंगे। मेरू बताएं कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑनियन बहुत जो वो अच्छे, प्याज मजे के हुए थे। अच्छा जी बताएं फिजा। बहुत मजे का है। हाँ, मैं तो अभी रुक गई हूँ क्योंकि लिपस्टिक खराब हो जाएगी। हाँ, ऐसी बातें लाइव नहीं बताते ऑन एयर। हाँ, मैं प्लीज तुम्हें आपको कोई टिप्स देना चाहती हूँ, जरा थोड़ी सी एक दो। ये बातें नहीं लाइव बतानी, ये इशारे से समझ आने वाली बात। अच्छा जी निर्वाण, कैसा लगा खाना? बहुत ज़बरदस्त जी, अभी मैं नहीं ख़त्म करना है अभी जाके। अच्छा जी, हमने सलीम भाई और वसीम भाई को भी सर्व किया है, आपको कर दिया ना सर्व? किया था, ऑफ़र तो किए थे, लेकिन चूंकि हमें तो अभी और भी मज़ीद प्रोग्राम करना है तो मैंने उनसे कहा कि काफ़ी बड़े डिब्बे में उसको जो है ना, क्योंकि लोग भी माशाल्लाह से अब छोटी सी प्लेट में उन्होंने भेजा, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अकेले में खाऊं। अच्छा, वैसे जब आप खाना खा रहे हो ना और आम खा रहे हो, खाना और आम जब खाना हो, ये दो तो आपने मतलब आम मैंगो, हाँ, आपने लेफ्ट राइट नहीं देखना, बहुत ही आपने बिल्कुल अपने बारे में सोचना है। आम खाते हुए और खाना खाते हुए मैं किसी की सगी नहीं होती। क्योंकि अच्छा, आम की भी साथ इतनी जज्बाती वाबस्तगी है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड। और आम एक ऐसा फल है, मुझे लगता है कि अकेले में खाना चाहिए, उसको एंजॉय करने का भी एक चाम है। मैं एक बात आम के हवाले से करना चाहूंगी, मुझे 26 साल हो गए आम खाए हुए। माशाल्लाह। झूठ? आई स्वेयर। नहीं, अच्छा कसम नहीं खानी हमने। हाँ, क्योंकि मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अब्बू से थी, तो मैं पाला भी मुझे उन्होंने। तो जब सीज़न आता था ना गर्मियों का, सबके लिए बाकायदा कराची से पेटियां आती थी आम की ना, तो सिंधड़ी आम। तो मेरे लिए एक पेटी वो पूरी भेजते थे, ये मेरी बेटी की है, मेरी पप्पे की है, वो मुझे पप्पा कहते थे, ये मेरे पप्पे की है, ये उसने खानी है, बाकी सब बांट लेना। सर लास्ट जब उनकी डेथ हुई, उनके बाद मैंने आज दिन तक कभी आम नहीं खाया, आम से बनी कोई चीज़ नहीं। एक ऑब्वियसली एसोसिएशन होती है, इतनी मेरी अटैचमेंट होती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करने का वक्त आ गया। एमन अली आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। सिद्रा यूसुफ हैं जी, अमेजिंग शो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अली हमजा है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। यासिर रजा ने फरमाइश महरू से की है। और शफीक हैं जी, निर्वाण को खास तौर पर, निर्वाण एंड फिजा जमाल आर लुकिंग क्यूट। थैंक यू। भाई आप भी कुछ कहना पसंद करें? आपको भी क्यूट कहा है उन्होंने? इनके हिस्से का भी मैं कह देती हूँ थैंक यू। आप खोए हुए थे, लेफ्ट राइट क्यों सोच रहे हैं? मुझे मैं इस पे शर्त लगा सकती हूँ कि ये ज़हनी तौर पे उस वक्त नहीं थे इधर, ऐसा ही कहीं ऑफिस में थे, है ना? नहीं, ये सुन रहा था
तो क्यूट नहीं, कोई हैंडसम बोले, कुछ बोले, क्यूट शूट तो The couple is cute, Nirvan. हाँ फिर ठीक। Make a heart with me, do it. ये होना Thank चाहिए। you. So sweet. Very nice. तालियां। Clearly, ब्रेक में कहा भाई रौनक लगाने का जिम्मा मेरा है इस कपल में। इस कपल मैंने ब्रेक में कहा भाई साहब इतने सारे भाईजान आए हुए, कुछ तालियों का कुछ मजा है, कुछ पता चले। आज हमारे एक्स्ट्रा मेंबर्स नहीं तो क्या हुआ, उनको तो हम मिस कर रहे हैं, लेकिन ये कि आपके भी मौजूदगी का पता चलना चाहिए। नाश्ता करके आए तो पता चले लोगों को तालियों के जरिए। अच्छा, यासिर रजा फरमाइश करें, और ये मेरा भी मेरू जी बड़ा फेवरेट था, सत भराई जो आपका प्ले था, एक प्ले था कास्मी कहानी, कास्मी कहानी, और क्या कमाल उसमें 7 बहनों की, आप एक 7 भाइयों की, हाँ 7 भाइयों की इकलौती बहन, और जिस अंदाज से वो प्ले हुआ और फिर वो किस तरह बहन चली जाती है, वो सारा उसके कुछ डायलॉग अगर याद हो, उसकी फरमाइश की है इन्होंने। उसके डायलॉग्स बहुत सारे हैं। एक डायलॉग्स तो उसका मुझे याद है, ख़याम साहब थे, उनके साथ मेरा सीन था। आपके वालिद साहब बने? वालिद साहब बने, वालिद वो मेरे बने। तो मैं उनके साथ मतलब बाहर जाने की ज़िद कर रही होती हूँ कि मैंने बाहर जाना, और मैं गाना गा रही होती हूँ ना कि किसी तरह वो, तो वो कहते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ के आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारी आवाज़ बाहर जा रही है, गाना नहीं गाना चाहिए। मैं कहती क्यों नहीं गाना चाहिए? तो उसका है कि मैं गा रही होती हूँ, पंजाबी का एक है, ना मैं सोने दी ना मैं पित्तल दी, ऐसे पित्तल परी परात मैनू धरती गली करा दे, मैं नचा सारी रात। तो वो कहते बेटियां ना अच्छी नहीं लगती है गाना गाते। मैं कहती क्यों नहीं अच्छी लगती है बाबा जान, और क्यों नहीं गाना चाहिए? मुझे तो गाना इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल करता है कि मैं बाहर जाके चौपाल पे गाऊं। तो वो जब कहते बराई तो मैं सहम जाती हूँ। तो वो मतलब अभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब वो अजीब एक एटमॉस्फेयर था उनके साथ ना मेरा, और मैं मिस कर रही हूँ ख़याम साहब को बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही। वो एक फुल अकेडमी थी हमारे लिए। ख़याम साहब के साथ मैंने काम किया, मैं प्राउड फील करती हूँ। और आप खुशकिस्मत उन लोगों में से हैं कि सीनियर्स ऐसे आपको मिले जो आपको, जिन्होंने आपको सिखाया। ये मतलब, बड़ी बात होती है। मैंने नहीं कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि हाँ आज भी अगर होते होंगे कि हम भी अगर अपने जूनियर के साथ काम करते हैं तो मैं उनको सिखा रही होती हूँ, उनको बता रही होती हूँ बैक स्टेज पे, आपने ये करना है, आप ये कर लेना, हम ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हमारे सीनियर ने हमें बताया। और फील लाइक गुड यार, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर किसी को बताऊंगी या करूंगी तो अच्छा हो जाएगा, प्ले अच्छा बन जाएगा, सीन अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको समझते कि नहीं एटीट्यूड में हम रहेंगे, बैठेंगे तो नहीं बताएंगे कि तो शायद मुझे लगता है ये फिर उन लोगों की बात। लेकिन ख़वातीन हज़रात, ये सत भराई कास्मी कहानी का प्ले, और ये मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 51 मिनट का, 50 मिनट्स का या घंटे एक का होगा। आप यूट्यूब पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। और ये बड़ा अमेजिंग एक प्ले, और किस अंदाज से, और ये आप देखें PTV जिस दौर में एक वाहिद चैनल था, ये तब के शाहकार हैं और आज भी इतने रेलिवेंट हैं कि एक क्लैप हो जाए उन तमाम हमारे सीनियर्स के लिए जो इस अंदाज से कॉन्सेप्ट्स लेके आए कि वो आज भी लोगों को याद है। अच्छा, अब जरा सेगमेंट की तरफ बढ़े। क्या कहते हैं असद, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? मुझे ये लगता है कि अब शादी के मुताल्लिक ही कोई सवाल ना कर ले निर्वाण से। अब कौन सी वैसी डेट रह गई है पूछना, शादी की सालगिरह की? इसको एक डेट पता है, ये हम पहली बार कब मिले थे जी, पहली बार क्या बात हुई थी, पहले बार खाना कब खाया था। अच्छा, पहली बार जब मिले थे मौसम क्या था ये बता दो। आप मुझसे बाद में मिले मुझसे ये खत्म होता है। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, सिलसिला कुछ यूं है कि ये दो पकड़िएगा बैनर्स। अच्छा जी, ये ही और शी वाले, ऑब्वियसली ही वाला आप पकड़ेंगी, और ये दो जज हैं, मेरू जी और असद हमारे जज हैं। कुछ सवालात पूछे जाएंगे, आपको जो लगता है कि जो वो काम करता है या करती हैं, आपने उस तरह इसको बैनर को पकड़ना है, ठीक है जी, और फैसला हम सारे करेंगे। ऑलराइट, रेडी है? ओके जी, पहला सवाल, सुबह देर से कौन उठता है? रियली? या फॉर श्योर। वाकई में कितने बजे उठते हैं? मैं 8 बजे। ये सुबह 8 बजे को देर है? हाँ, क्योंकि मैं 6 बजे उठती हूँ। आप कितने बजे? 6 बजे। अच्छा, 6 बजे। इतना जल्दी 8 बजे? बड़ा मना किया इनको नहीं। 8 बजे काफी देर हो जाती है, आधा दिन आपका निकल जाता है। हम तो सोते 3-4 बजे। अच्छा जी, ज्यादा गिफ्ट्स कौन देता है? हाँ, हाँ,
कौन दोनों नहीं दोनों नहीं देते गिफ्ट्स, मतलब मटेरियलिस्टिक बात हो रही है ना जी। हम दुनियावी ही गिफ्टों की बात करें, जैसे कोई फूल हो जाए, कोई रिंग हो जाए, कोई आई डोंट नो, कोई जीन्स हो जाए। हाँ भाई गुड आइडिया। मटेरियलिस्टिक से ज्यादा हम दोनों एक दूसरे को वक्त देते हैं, एक दूसरे के साथ यार बैठते बड़े हैं। बोर हो आप लोग। मतलब ज्यादा ज्यादा क्या होगा, खाना खिलाने ले जाएंगे। भाई साहब जरा प्लीज आइएगा बाहर, मैंने आपसे कुछ बात करनी है बहुत जरूरी। मगर मुझे फूल देते हैं। ठीक है, Does that count? हाँ ये भी है। बिल्कुल सही। आप असद भाई कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बोलो। मैं क्या कहूँ, आप बहुत कुछ कह रही हैं उनको और वो निर्वाण नाराज हो जाएगा। अच्छा, नहीं, इन्होंने नाराज जिस नहीं अंदाज से कहा ना बोलो, एक्चुअली बोलो नहीं कह रही थी, वो कह रही थी सीखो। वेरी गुड। अच्छा जी, अगला सवाल, शॉपिंग का ज्यादा शौक किसको है? जैसे कि आपको बताया 5 पतलूने ऐसे सही, तो किसी ने तो कसर पूरी करनी है। अच्छा, कौन सी चीज ज्यादा खरीदती हैं? ये पता नहीं, हर दूसरे दिन ये ऑफिस में होती हैं, कोई बाहर कभी कोई टीसीएस वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है कि जी आप ऑनलाइन शॉपिंग होती है। सो ऑनलाइन शॉपिंग का जो है बड़ा माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ भी ये सिलसिला है क्योंकि हर रोज निजाम साहब के तो इतने पार्सल आते हैं अमेज़न और पता नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा जी, मूवी पे इमोशनल कौन जल्दी हो जाता है? किसके आंसू टिप टिप गिरते हैं? इट्स मी। हाँ लो, ये होगा बिल्कुल। ये भी याद करवाना पड़ रहा है। अच्छा जी, मिर्चों वाला सालन और खाना खाने का किसको शौक है? निर्वाण। यहाँ तक है कि पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, मगर फिर भी बरकरार रहता है। रियली? मेरा भाई होता है, वो साउथ कोरिया में होता है, तो वहाँ पे ना उनके वो सामयांग नूडल्स वगैरह जैसे यहाँ पे भी चल रहे हैं, तो उनके और भी ब्रांड्स हैं जो बहुत मिर्चों वाली चीज़ें बनाते हैं। तो मेरे भाई से सिर्फ मिर्चों वाली सॉसेस मंगवाता है और कुछ भी नहीं मंगवाता, और फिर तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल सही। आखिरी लड़ाई कब हुई और किस बात पे हुई? कब हुई? निर्वाण कब हुई? इसकी गलती थी। मेरे ख्याल से कल हुई थी, क्योंकि मैं टीवी पे अपना शो देखना चाह रही थी, मगर निर्वाण काम करना चाह रहा था, तो फिर उस पर हमारी बहस हो गई। फिर निर्वाण काम करने बाहर चला गया, मैं टीवी देखती रही। तो ये पहले क्यों नहीं सोच लिया कि मैं कमरा छोड़ के ही चला जाऊं, बीवी को देखने दूं टीवी? गुड क्वेश्चन है ना? जज साहब, आप दोनों किस किस्म के जज हैं भाई? देखो, मैं जिसकी जज हूँ वो बिल्कुल सही जा रही है। ये पता नहीं खामोश क्यों हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम सोचे जा रहे हो। बताओ असद, आप क्या सोच रहे हो? नहीं, बुरा नहीं बनाया। आप सो रहे हो? मैं निर्वाण के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बारे में छोड़ दो, वो बीवी है उसकी। मैं उसके वो जवाब का इंतजार कर रहा होता हूँ कि वो कब उठाएगा, लेकिन वो नहीं उठा रहा कुछ की वजह से। यार ये जज भी वैसा है। उठाने की आदत नहीं है। अच्छा जी, लड़ाई के बाद पहले कौन मनाता है? निर्वाण ही बनाता होगा। अरे गुड। नहीं साहब, मेरा मतलब मैं बहुत क्यूट। आप उन्होंने नहीं उठाया ना, आपको उठाना चाहिए था। बिल्कुल सही। कैसे मनाते हैं? कोई शेर कह के, कोई मैसेज करके, क्या मतलब? नहीं, बस आ गया था, ठीक हो? मैं कहती हूँ हाँ गुड, बस। ऐसे अजीब कपल नहीं, मेरी समझ से बाहर वैसे ये वाला कपल ना मैंने कभी नहीं देखा है। आमतौर पे इस तरह के कपल पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते हैं। नहीं होते हैं ना, बाहर के ममालिक में बड़े दूर जंगलात में कहीं ऐसे पाए जाते हैं। नहीं, वो जो काफी डिस्टेंस होती है, जो बीवी घर पे काम करती है, खाना बनाती है, आमतौर पे तो इस तरह के कपल पाए जाते हैं, तो इस तरह के नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है, अगर ये बाहर, क्योंकि हमारी काफी लड़ाई हुई है कि बाहर किसी शॉप पे जाता है ना, खाने पीने का बहुत शौक है, तो कुछ खाने को लाएगा तो मेरे लिए नहीं लाता था शुरू में। क्यों? तो उस पर मैं बहुत जहन में ही नहीं था ना, कभी किसी के लिए लाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, ठीक है। तो फिर वो लड़ाई होती थी इस पे। तो अब ये होता है जब मैं ज्यादा नाराज होती हूँ तो फिर एक ट्रिप लगा के आता है और जो मेरी पसंद की चीजें वो लेकर आता है। तालियां। काम ना करने के बहाने कौन ढूंढता है? ओ मैं, सॉरी, मैं हाथ अपना खड़ा कर रही थी, सॉरी। मैं जज हूं ना, बरवाना नहीं मुझे। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन किसकी ज्यादा तारीफ करता है? अरे उल्टा। ये मेरी, इसका मतलब है ये मेरी ज्यादा करता है। हाँ, यस। क्या आपको यकीन है? क्योंकि मुझे याद दिलाना पड़ता है कि आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। लो, तो मांगे की फिर क्यों उठाया? ये क्यों उठाया? क्योंकि करता तो है ना, लेकिन याद करवाना पड़ता है ना। क्यों उठाया?
जब आपसे सवाल पूछेंगे तब आप जवाब दे देना, अभी हमारे से सवाल पूछेंगे। क्या असद बोलो निर्वाण बिजी होता है, ज़ाहिर क्रिएटिव आदमी है तो उसको नहीं बहुत सारी चीजों का ख्याल रहता है। भाई साहब आप भी हैं प्रोग्राम में, जज हैं, आपने किसकी साइड पे होना है? मुझे तो लग रहा है मैं निर्वाण की साइड पे हूँ। मैं मेरी भी पर्सनालिटी ऐसी है, मेरी वाइफ को भी बहुत सारे शिकवे मुझसे होते हैं। अच्छा वो ये बोला है, शुक्र है, शुक्र है। मैं सोच रहा था कि मेरी वाइफ नहीं साथ बैठी हुई, वो पता नहीं क्या क्या बताती है। मैं भी ऐसा ही हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्क्रिप्ट पढ़ना है, चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें होती है, तो पता ही नहीं होता दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं। ये बड़ा मसला है। ये इतना शुक्राना अदा कर रहे हैं अभी इस वक्त, इसलिए इनकी बोलती बंद है। अल्लाह तेरा शुक्र है वो नहीं है यहाँ। मुझे लग रहा है अपने आप को इतना रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल है, मैं तो कैफियत भी समझ सकता हूँ कि वो ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब क्या फाइनल? मेरे ख्याल से कि ये वोट और सारा तो इधर बेगमात को ही जाता है और ये जीती हैं फिजा। थैंक यू। हम क्लैप हो जाए ढेर सारी। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा बॉयज़ के बारे में खास, और क्योंकि आर्टिस्ट हैं वो भी, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो लड़कों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो घर की चीज़ों में बहुत लावाबाली होते हैं, घर पे उनकी तवज्जो नहीं होती बहुत सारी चीज़ों में। जिस तरह मेरी वाइफ ने भी अगर मुझे घर पे कुछ दिखाया है, ऑनलाइन कुछ दिखाया है ना, तो अगर मैं कोई ऐसी चीज़ यूट्यूब पे कहीं भी देख रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो कि आर्ट से रिलेटेड है, काम से, तो वो कहेगी यार तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम कुछ देख ही नहीं रहे हो। अब मैं अपना दिमाग वहाँ से निकाल के उधर कैसे लगाऊंगा उसकी तरफ? नहीं, दैट्स टोटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो ये घर की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि लड़कियां कहती हैं कि शॉपिंग अगर हम कर रही हैं, हमारे कपड़े देखो कैसे लग रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता ना कि कैसे लग रहे हैं, ना मैंने कभी खरीदे ना मैंने कभी खरीदे। हंसे हैं, ये भी हंसे हैं, वेरी गुड। यार अजीब बात है, औरतें करती हैं ना, घर का काम भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, ऑफिस भी देखती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं। लेकिन देखें पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं। निर्वाण और उनकी जो बेगम है उनके लिए बहुत सारी दुआएं। ये तो लाइटर क्लैप हो जाए, वेरी गुड। और ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये ज़िंदगी की खूबसूरती होती है कि लाइफ पार्टनर आपसे अगर ऑपोजिट हो। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे अपने हस्बैंड जो हैं, मैं इमरान की बात करूं तो ही टोटली ऑपोजिट, और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है जिसकी वजह से जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो एक तसलसल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती है। सो बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। एक बड़ी मेरी अच्छी एक फेवरेट कोटेशन एक बार मैंने देखी थी कि अक्सर जो कहा जाता है फाइंड समवन टू ग्रो ओल्ड विद, मेरा ये मानना है फाइंड समवन, चूज द पार्टनर हुम यू कैन रिमेन किड्स विद, जिनके साथ आप एज किड्स, एज बच्चे जो हैं वो रह सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सो उस लिहाज से आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे एक पार्टनर मिले हैं जिनके साथ जो मेरा अंदर का एक बचपना है वो एक कंटिन्यू कर सकता है। बिल्कुल। सो वेरी लकी फॉर माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय चाइल्डहुड बडी। वेरी गुड। अब शादी की तारीख बताओ। Who I found later on. अब शादी की तारीख अब पूछे, भूलूंगी तो नहीं मैं। ये क्या है? माइक में आवाजें सारी जा रही है। ख़वातीन और हज़रात, प्लीज हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम सलीम भाई की तरफ बढ़ते हुए। बिस्मिल्लाह जी। जी, हम आपको एक नई चीज़ सुनाते हैं, अहमद फराज की एक गज़ल सुनाते हैं। अरे वाह। जो हमारे उस्तादों ने पढ़ी है, तो इंशाल्लाह कबूल कीजिएगा प्लीज। बड़ी बेशुबह मांगी है, उसने मगरूर की फितरत से वफा मांगी है।
अब ये समझ में नहीं आता कि मसलहत है तवज्जो है कि या साजिश है। एक दुश्मन ने मेरे हक में दुआ मांगी है। दामन पे कोई ना, अरे खंजर पे कोई दा, तुम कत्ल करो सो करामात करो। तो दोस्त बन कर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला। वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला। वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला। क्या कहे कितने मरासिम थे हमारे उससे, क्या कहे कितने मरासिम थे हमारे उससे। क्या कहे कितने मरासिम थे हमारे उससे, वो जो एक शख्स है मुँह फेर के जाने वाला, वो जो एक शख्स है मुँह फेर के जाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। हो दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला। मैंने देखा है अरे पहाड़ों में चमन को जलते, मैंने देखा मैंने देखा है पहाड़ों में चमन को जलते है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला, भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज,
सरफराज फरमाते हैं तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला हो, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने जी ख़वातीन नौज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, एक क्लैप हो जाए जी। और ख़ास तौर पे बहुत ही उम्दा और साथ साथ हम सलीम भाई और वसीम से बात भी करते रहेंगे ऑब्वियसली। अच्छा मैं फ़िज़ा ज़रूर आपसे जानते हुए माशाल्लाह नाउ व्हाट डज़ इट टेक एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, मतलब आपको अब क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं एक बीइंग अ वाइफ नाउ समझना ज़रूरी हैं? सब्र बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि मैं जितनी मर्ज़ी नाराज़ हो जाऊँ, जो मर्ज़ी ये हो जाए, मगर फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो बुरी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा, उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है। सही। तो फिर और सब्र का घूंट पी के फिर बंदा कहता है अच्छा चलो ठीक है ईजी, मगर सब्र मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साथ भी, ये भी नहीं कि क्योंकि अब एक और शख्स के साथ रह रहे हैं तो उसके साथ ही सब्र करना है, अपने मजाज पे, अपने रिएक्शंस पे, अपने मूड्स पे। और ये कोई नेगेटिव बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ। और ये हमने काफ़ी लड़ मर के ये चीज़ सीखी है। अच्छी बात तो हम दोनों में बहुत सब्र है। तो अभी पहले तो होता था ना, आपको भी पता होगा, शादी के शुरू में आप गुस्से के एक तरह के तेज़ होते हो कि मुझे इस चीज़ पे नाराज़ कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो अब उस चीज़ का भी सब्र है कि अब अगर किसी चीज़ पे इतनी सी भी इरिटेशन हो तो फिर बंदा 3-4 दफ़ा सोचता है कि इज़ इट वर्थ रिएक्टिंग टू। तो फिर जब आप सोचते हो इज़ इट वर्थ इट, फिर अपना भी मूड ऑफ होना है, इसका भी मूड ऑफ होना है, 4 दिन मूड ऑफ के साथ चलना है। तो बाहर की दुनिया इतना मूड ऑफ कर देती है कि यहाँ पे मूड ऑफ ना ही हो तो अच्छा है। तो उसके साथ भी सब्र। बिल्कुल सही। असद मेरे ख्याल में आपकी शादी को माशाल्लाह कितना टाइम हुआ है? 5 साल। 5 साल माशाल्लाह। तो फिर दरगुजर करना और ये जिंदगी में बाकी मामलात में भी प्रैक्टिस अगर हम रखें तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। सुमल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि शादी के मुतालिक आपने पूछा, ज़ाहिर है वो कपल बैठे हुए हैं, 2 मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं जो ज़िंदगी इकट्ठी गुजारना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें 3-4 साल आपको लगते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में कि मुझे क्या अच्छा लगता है, पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, मुझे समझना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, सब्र जो है, पेशेंस, वो बहुत ज़रूरी है। जब रहना ही साथ है तो लड़ाई किस बात की? वाह, बड़ी प्यारी बात। जब रहना ही साथ है तो लड़ाई किस बात की? या तो ना रहना हो तो फिर तो बंदा लड़े भी, जब रहना ही साथ है तो लड़ाई किस बात? नहीं, मैं करती हूँ लड़ाई, लेकिन फिर मैं बाद में खुद ही सुलह भी। ये नाराजगी होती है। लेकिन आपके हस्बैंड बहुत, हमने सुना है कि बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं, आप क्या कहोगे? अच्छा, पैनल से इतनी एडजेक्टिव साथ साथ आ रहे हैं कि बहुत हैंडसम भी हैं। तो भाई एडजेक्टिव साथ साथ मैं बताती फिरूं, मैंने देखा हुआ नहीं है इनके हस्बैंड को, भाई को, लेकिन अब जो मुझे बताया जा रहा है मैं साथ साथ आपने ये देखना 10 आउट ऑफ 10 दिया ऐसे। और लड़ती मैं हूँ, मैं लड़ती हूँ और सुलह भी मैं करती हूँ, लेकिन मैं गुस्सा भी होती हूँ, मैं फिर बच्ची भी बन जाती हूँ, फौरन ऐसे लाड़ियाँ करके मना भी लेती हूँ। अच्छी बात है ये, मेरे ख्याल में ये बड़ी, ये किसी भी और ये शादी एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है कि इसको, और फ्रेंडशिप होना, दोस्ती, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और ट्रस्ट कितना ज़रूरी है। मैंने नोट की, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन उससे,
कि ये था कि जब हम घर में होते हैं अपने, बॉयज़ के लिए भी यही चीज़ है, तो हमारा ना रिश्ता पेरेंट्स के साथ होता है प्राइमरी, और बहन भाइयों के साथ, तो उसमें होता है हमें अपनी हर बात मनवाने की आदत होती है, हम हर ख्वाहिश करते हैं, अम्मी अबू पूरी कर देते हैं। अगर क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ तो मैं अपने भाइयों को भी जिद करके जो भी कहती थी वो हो जाता था। तो आपको वो रिलेशनशिप्स ना वो गिव एंड टेक नहीं होते, वो टेक होता है। तो जब आप एक नए रिलेशनशिप में आपको एक तरह का आपका तारुफ होता है कि अच्छा अब ये बंदा आ गया है, अब क्योंकि हम एज ह्यूमंस वी आर यूज्ड टू डूइंग द टेक बिजनेस, तो जब इसके साथ टेक करने की कोशिश होती है वहाँ पे फ्रिक्शन आती है। तो वो जो गिव एंड टेक वाली चीज़ है वो आप शादी में ही सीखते हो और उसको सीखने में टाइम लगता है। बिल्कुल सही, ये मैंने सोचा, देखो मैं कितनी अच्छी बातें तालियां। लेकिन ख़वातीन हज़रात, मैं मेरे ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में मुझे ऐसा लगता है, और ये मैंने सीखा भी है, आप बहस ना करें बस। आप बहस जब करते हैं ना, और ज़िंदगी की किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में आप फुल स्टॉप लगा दें तो बड़ी चीज़ें बड़ी बनने से बच जाती हैं। और ये कामयाब लोगों की निशानी है। आप जितने भी रिश्ते देख लें जो कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, जितने कामयाब लोग हैं किसी स्टैचर पे पहुंचे और हम बड़ी हसरत या ख्वाहिश से देख रहे होते हैं, तो उनमें वो सब्र मौजूद है और वो बहस नहीं करेंगे, कोई फालतू बात नहीं ना करते हैं, ना वो सोचते हैं और फोकस्ड होते हैं। और यही एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, चूँकि ये हमारे साथ नौजवान कपल मौजूद है तो ये बड़ा ज़रूरी है यंगस्टर्स को बताना सिखाना माशाल्लाह, और हमारे यंगस्टर्स हैं भी बहुत समझदार। अच्छा जी, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए, ये एक ऐसा सरप्राइज़ है जो अभी इनको नहीं पता। तो निर्वाण, आपके लिए एक क्लिप रेडी है, जी देखिए। I've seen quite a lot of improvement. काफ़ी बेहतरी आई है जनरल वर्किंग्स में भी और द जनरल वेलफेयर, हेल्थ, हाइजीन ऑफ द ट्रूप्स। लेकिन द थिंग इज़ दैट अभी भी देयर इज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छा यार, एक मैंने बात करनी थी आप सबसे जो खाली आप लोगों तक रहनी चाहिए। बात यह है कि सेक्टर कमांडर से मेरी अभी मीटिंग हुई थी, तो ही वांटेड कि हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएं जिसकी रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत कम हो, जो फटाफट इन नो टाइम एट ऑल जो बॉर्डर एरियाज़ में जो मसले मसाइल हैं उनको इन नो टाइम एट ऑल हल कर सके, फौरी के फौरी तौर पे जो है वो, चाहे वो स्मगलर्स हों, दहशतगर्द हों, उधर वो पहुंच सके और एक्शन ले सके। अरे कमाल, अरे मुझे कितनी क्यूट मुशाई भी नहीं थी अभी देख। अच्छा सच बताएं, ये लगी हुई है। आपको ये याद है प्ले कौन सा है? ये सहरा तेरी प्यास। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। और इसको लिखा था जी डॉक्टर नासिर बलोच साहब ने और डायरेक्ट किया था सजाद अहमद साहब ने। फॉन्ड मेमोरीज, ये कहाँ पे शूट हुआ एग्जैक्टली? ये डिफरेंट जगहों पे हुआ था क्योंकि ये ऑफिशियली रेंजर्स की तरफ से ही हमने इसको शूट किया था। ये वाला पार्ट आई थिंक चोलिस्तान के किसी डेजर्ट के हिस्से में हुआ था एंड वो कुछ उसमें मेमोरीज अभी तक याद है। एक मुझे जो उसकी बड़ी वाज़ेह मेमोरी है कि वहाँ पे उनका कोई आउटपोस्ट या कुछ थी जो बिल्कुल इंडियन हमारे जो बॉर्डर है उसके वो साथ ही, तो हम जब शूट कर रहे होते थे लाइक अबाउट आई वुड से अ कपल ऑफ मीटर्स अवे वो जो इंडियन सिपाही हैं वो खड़े होते थे एंड वो दूरबीनों से ना हमें देख रहे होते थे कि क्या इधर ये हो रहा है, क्या ये चल रहा है। सो काफी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। और ऊंटों पे भी बैठने का मेरे ख्याल में इत्तेफाक हुआ है। जी जी, गाड़ियां भी उधर, वो एक खास तरीका होता है, वो एक टायर्स को डिफ्लेट करके आपने डेजर्ट में वो ड्राइव करना होता है। यू कैन नॉट ड्राइव स्ट्रेट ऑन, आपने ऑलमोस्ट एक स्वीपिंग मोशन में जीप को ड्राइव करना होता है। और बड़े लाइफ लॉन्ग फिर दोस्तियां भी इधर से हुई, अभी भी जो सारी ये DSPs वगैरह हैं अभी भी इनके साथ एक फ्रेंडशिप है। सो काफी फॉन्ड मेमोरीज। बिल्कुल सही। अपने हस्बैंड को देख के कैसा लगा? आप क्या कर रही थी इस सन में? कौन से सन की ये बात है? मस्ट बी अबाउट 10-12 साल, 15 साल, 11-12। हाँ जी, फिजा आप किधर पाई जा रही थी? FSC में होंगी तो। FSC में? अच्छा, बस ज्यादा सच नहीं पता, मैंने मना किया है, इतना भी नहीं पता। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी, मेहरू की माजी की यादों को तरोताजा करते हुए ख़वातीन हज़रात आइए देखते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार, ये इनका प्ले पहला करियर का फरेब ड्रामा सीरियल जिसका जिक्र भी हमने किया। राशिद डार साहब ने इसको डायरेक्ट किया और मुस्तनसर हुसैन ताड़र साहब ने इसको लिखा और इसमें मेगा कास्ट में रानी बेगम का भी, रानी जी का भी नाम लिया जी। औरंगजेब लगारी साहब भी इसमें थे। औरंगजेब लगारी साहब, और ये मेरा फर्स्ट सीन है। अच्छा, फर्स्ट प्ले का फर्स्ट सीन, मतलब जो रिकॉर्ड हुआ था, जो रिकॉर्ड हुआ था और वो ही चला दिया। और मुझे याद आ रहा है कि यार ये वाकई ये वो सीरीज में रोई हूँ, स्टार्ट में पहले मैं रो के हटी हूँ कि यार मैं क्या करूँगी, और बस हो गया। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत नेचुरल है।
बस मैं ये पढ़ ही रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं एक्टिंग कर ही नहीं रही, मुझे पता ही नहीं एक्टिंग होती क्या है वहाँ पे। और ये सेट यहाँ पे ही लगा था? यहीं पे लगा हुआ था ये, आई थिंक वहाँ पे वो साइड पे कॉट अप है। बिल्कुल सही। फॉन्ड और मेमोरीज याद आती हैं औरंगजेब लगारी साहब के साथ काम करके? बहुत बड़ी कास्ट थी इसमें, सुंदर, मतलब मैं नाम भी मुझे अब याद नहीं आ रहे हैं। औरंगजेब लगारी साहब थे, रेहाना सिद्दीकी साहबा थी, और पता नहीं कौन कौन। अजब गुल भी थे, अजब गुल थे। अजब गुल तो मेन था ना कास्ट, मतलब हीरो वो था। और मतलब मुझे बहुत सारे थे ऑब्वियसली, बहुत। और ये वो तमाम लोग हैं जिनसे आपको सीखने का मौका मिला। एवरी डे मैं कुछ ना कुछ मतलब मैं देखती थी ऐसे ना बैठ के, अच्छा ये कर क्या रहे हैं, फिर मैं कहती थी नहीं ये करूंगी मैं नहीं, फिर मैं जो पढ़ती थी बस वो ही बोलती थी। बिल्कुल सही। इसका जब पहला चेक आपको मिला, एक सेल्फ अचीवमेंट होती है ना, आपकी पहली कमाई सादा जबान में, उसका मजा कुछ और होता है। और वो अमाउंट नहीं आप देखते, आप वो देखते हो कि आपकी मेहनत है, उसका एक आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपको जब वो पहला चेक मिला, एक अचीवमेंट महसूस हुई, तो क्या तासुरात आपके थे और क्या किया उस चेक का? मैं बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि जब इसका पहला चेक मिला तो वो ये था, यहाँ बाहर कॉरिडोर जहाँ से हम मेन आए वहाँ पे ऑफिस होता, रिसेप्शन, वहाँ पे आपको जाना पड़ता था, आप साइन करते थे और आप अपना चेक लेते थे। अच्छा, मैं अब डेली आ रही हूँ ना रिकॉर्डिंग पे और मुझे पता है कि अब चेक भी आने वाला है ना, तो मैं जाके बाहर ना खड़ी हो जाती थी, मेरा चेक आया, मेहरुनिसा के नाम का, वो कहते थे अभी नहीं कल आएगा या परसों आएगा। अच्छा, फिर जाके बैठ जाती थी उनके पास, मेरा चेक आ गया, हाँ जी आ गया, साइन करे। तो जब मैंने देखा तो उस वक्त हमारी रिहर्सल भी काउंट की जाती थी। ओके। हम 3 रिहर्सल पर आते थे और वो भी हमारी उसमें लिखा जाता था कि 3 रिहर्सल हमने की। 750-800 का चेक था। यार मैंने छलांगे मारी, मेरी पहली अचीवमेंट इतनी ज्यादा। अच्छा, वो लिया जाके मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। अच्छा, खुलवाया नहीं था बैंक अकाउंट? बिल्कुल ठीक। मतलब दैट टाइम आई एम 15-16 ईयर ओल्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैंने क्या खुलवाना था, मैंने अपनी मम्मा के साथ ही वो एक अटैच जो होता है जॉइंट अकाउंट था, उसमें जाके मैंने वो डिलीवर। और ये अचीवमेंट ही कुछ और होती है। आज भी मैं कह रही हूँ कि मैं जो अपने पैसे जो मैं काम करती हूँ और कमाती हूँ, उसको जब मैं खर्च करती हूँ उसका मुझे अजीब मजा आता है। बिल्कुल सही। निर्वाण, पहली क्या चीज आपने खरीदी, पहली जो आपको कमाई आपको मिली या जो इनकम मिली? थोड़े बहुत तो अजोगा के जो ड्रामे करते थे तो उससे तो वैसे वो हल्का फुल्का मिल जाया करता था, लेकिन खुद से जो मैंने कुछ रीजनेबल अमाउंट जो कमाई थी, जो पहले ही कोई चेक आया था, तो पहला आई थिंक प्ले था या पीटीवी का था या किसी और चैनल का, तो उससे आई रिमेंबर मैंने अपनी अम्मी को और अपने मामी को महंगा चाइनीज फूड खिलवाया था। हाँ, और उसकी रसीद अभी तक आई थिंक कहीं सेव पड़ी हुई है मेरे पास। हाँ, that's amazing. असद, what about you? एंड मैं ज़रूर ये पूछते हुए भी कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की जो एक ट्रेनिंग है और ये जो एक इंस्टीट्यूट है, एक एकेडमी का दर्जा, यहाँ की ट्रेनिंग बाहर जब आप जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करें, कितना काम आती है? बहुत डिफरेंस है। मेरा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैंने यहाँ कभी काम किया हो। मैंने प्राइवेट सेक्टर से स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा सीनियर से। लाइक मैंने नदीम बेग साहब, जावेद शेख साहब, शाहिद साहब, शहजाद रज़ा साहब, खालिद अनम साहब, सबके साथ प्राइवेट सेक्टर सब काम करते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखा क्योंकि वो इसी इदारे से निकले हुए हैं और वो बताती हैं कि बेटा असल जो चीज़ है वो उन्होंने यही कहा कि बेटा सब्र करना है किसी भी चीज़ में। एक्टिंग तो आप ग्रो करते हैं डे बाय डे, चीज़ें सीखते हैं, वो आपको बताते भी हैं उसके बीच में कि बेटा ऐसे परफॉर्म करो चीज़ों को। और मेरे ख्याल से हम सब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं से सेट हो, यहाँ कहीं भी जाएं हम। लेकिन मैं इतना लकी नहीं रहा कि मैं यहाँ काम करूँ। जब हमने काम स्टार्ट किया तब काम हो नहीं रहा था उस तरह से। बिल्कुल सही। मेरा मॉडलिंग से स्टार्ट था 2010 में, फिर मैं एक्टिंग में आया, फिर कराची चला गया मैं, तो नेशनल एकेडमी है नापा, वहाँ से मैंने, वो भी बहुत बड़ा इदारा है जी, वहाँ से मैंने थोड़ा पढ़ा, थोड़ी स्टडी की वहाँ से। उसके बाद फिर काम प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली मुझे काम करने के लिए। लेकिन अपना आप मनवाने के लिए प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। जी, मेहनत मेरी, बस आप ये समझ लें कि अपना घर छोड़ के मुझे जाना पड़ा, यहाँ से वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ काम नहीं था लाहौर में हमारे पास।
तो कराची में ज़्यादा काम था। बिल्कुल तो सही। अब 10 साल हो गए मुझे, मैं वहीं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात, मेहनत जो है और लगन के साथ आप काम करें तो फिर अल्लाह ताला खुद ही रास्ते जो है, मुश्किलात भी आए तो मुश्किलात को डील करने का भी जो है हिम्मत और ताकत इंसान में आ जाती है। अच्छा जी, अब लास्ट सेगमेंट है, क्या होने वाला है ये बताएं। मैं ज़रा खड़ी हो जाऊँ इधर, बताएं। पता नहीं, जल्दी से सलीम भाई आप बताएं क्या होगा आपके ख्याल में। अभी ये होगा कि हम कुछ कवाली आपको सुनाएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले यू नो हैव यू एनी आइडिया क्या करने वाली है ये? हमें तो सरप्राइज नहीं करना। आप जो बातें करें ना सारी माइक में जा रही हैं, बेस्ट बात ही ये है। आप मुझे प्रोग्राम के बाद बताइएगा हम अभी क्या करने वाले हैं। अब मैं नाज़रीन को बताऊंगी। ख़वातीन और हज़रात, आपका फेवरेट सेगमेंट डब स्मैश, टीम्स की सूरत में काम होगा, खबरदार टीम के अलावा कहीं इधर उधर नहीं देखना। बिल्कुल मेरी तो बात एक बार दोबारा करना जरा, कैसे प्लीज जरा इनको करें ना। हाँ बिल्कुल मेरी तो बात ये वैसे इसमें ज्यादा कोई बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, निर्वाण और फिजा होंगे और मेहरू जी और असद होंगे। एक क्लिप दिखाया जाएगा स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन पे जो क्लिप दिखाया जाएगा उसके बाद जब वो दोबारा प्ले किया जाएगा तो उसको म्यूट करके दिखाएंगे। आपने उस पर डबिंग करनी है, इम्प्रोवाइज डायलॉग्स कर सकते हैं। पहले जरा क्लिप देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी दिखाइएगा क्लिप। अरे क्या कमाल, शाहकार और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की फॉन्ड मेमोरीज में से। अच्छा जी, अब आपने देख लिया, समझ लिया है टीम ए ही करेगी इस पे परफॉर्म या टीम बी करेगी? पूछ ले कौन करेगा? सीनियर पहले हम अच्छा, सीख लेंगे फिर। नहीं ये टास्क सही नहीं है भाई यार, हमने सीखना है भाई, हमने मुझे ये कहा जा रहा है टीम बी, तो टीम बी में आप दोनों हैं तो फिर हो जाए। हो जाए, बिल्कुल हो जाए भाई, मुंह से भी बोलना है। बिल्कुल हो जाए, कैसे चलेगा? बिल्कुल हो जाए। चले जी, एंड स्क्रीन की तरफ देखना है और क्लिप दिखाएंगे अब। जी बताऊं कि एक उल्टे हाथ का दूं फिर आपको फीलिंग आएगी। वेरी गुड, कमाल, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अच्छा पानी पी ले निर्वाण, पानी पी ले पहले। पानी हमें पीना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, रेडी हैं अब आप लोग? पहले क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद वापस आते फिर फैसला करते हैं। इट शुड बी इजी फॉर यू प्लीज। फॉर हिम मैं कोई एक्टर रह चुका हूँ, इसको एक्सपीरियंस नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं, अभी हो सकता है इसमें आपका काम कम हो, निर्वाण का ज्यादा हो। जी क्लिप दिखाइएगा अब। ये दूध, अरे कमाल। अच्छा, ये जेदी का कैरेक्टर और हाय जेदी प्ले, और इसको लिखा अतर शाह खान साहब ने, डायरेक्टर मंजूर कुरैशी साहब। बड़ा एक ऑल टाइम सुपर हिट कैरेक्टर रहा है, तो एक क्लैप हो जाए जी इस कैरेक्टर के लिए, जेदी का जो था। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? और मौका, ये लाइव शो तो एक ही बार मौका मिलेगा। एंड स्क्रीन की तरफ देखना है, क्लिप दिखाएंगे अब। एक्सीलेंट, कमाल कमाल, गुड, कमाल, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। अच्छा, ये पिछले कुछ एपिसोड से हो रहा है कि हम जिनसे बिल्कुल ही नहीं तवक्को रखते हैं और मैं कह देती हूँ ऑन एयर, वो सबसे बेस्ट करते हैं। तो भाई फिजा के लिए क्लैप, फिजा के लिए क्लैप, बहुत अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग। और इसी के साथ आप सबका शुक्र, थैंक यू सो मच निर्वाण। It was a pleasure. Thank you so much for having us and our co-hosts and guests as well. I hope you enjoyed. जी जी, बड़ा मजा आया। आप बड़ी टैलेंटेड हैं। आप जो अपने गेस्ट हैं उनको यू मेक देम फील जैसे आप वैसे ही एक लाउंज में आपस में ही बैठे हैं, नॉट के कोई लाइव शो टीवी पे आप कर रहे हैं। पता भी नहीं चला, 2 घंटे गुजरे। थैंक यू। 2 घंटे। एक आधी और लाइन भी अपने बारे में मैंने सिखाई थी, वो भी बोल वो भी याद रखें ना, वो जरूरी है वो। जी जी बिल्कुल। और इन जितनी एक इंटेलिजेंट और ज़हीन और खूबसूरत होस्ट जो है किसी और चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ पीटीवी होम पे संडे 3 o'clock। सैटरडे भी मिला लें भाई, एक दिन कम क्यों कर रहे हैं आप? सैटरडे एंड संडे जी। वेरी गुड, तालियां। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जीते रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां कामयाबियां तरक्की दे। आमीन सुम आमीन। मेहरू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर हैविंग यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुंदर, जब भी मैं आती हूँ इस शो में, और मुझे ख़ास तौर पे ये सारे लोग, ये किचन, आप कैमरामैन, मतलब, और हमारे प्रोड्यूसर मोहसिन शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बुलाते हैं, यहाँ आने का मौका देते हैं, बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम बाद जो है हमारे सितारे मिले आपस में और मैं आया, क्योंकि 2-4 दफ़ा आगे पीछे हो चुकी हैं चीज़ें, और मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि बहुत टैलेंटेड है और मैंने बहुत इंजॉय किया सर, आपको भी और आपकी गायकी। सलीम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शेफ आयशा का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक प्रेजेंटेशन प्लीज दिखा दे, बहुत ही अमेजिंग इन्होंने खाना बनाया है और इसकी प्रेजेंटेशन जरूर दिखाएंगे।
थैंक यू सो मच। ये देखिए जी, ये डिजर्ट इज ऑल रेडी एंड बाकी कोर्स भी। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ सलीम भाई आपका शुक्रिया। थैंक यू सो वसीम मच। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। मैं नाम भूल जाती हूँ। निज़ाम निज़ाम थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले जी थैंक यू। अपनी छब बनाए के सो में पी के पास गई, अपनी छब बनाई के सो में पी के पास गई, अपनी छब बनाए के सो में पी के पास गई, जब छब देखूं पीहू की सो मैं अपने भूल गई, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना, ओ बलवा ने मोसे नैना मिलाएंगे, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, 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 बैया पकड़ हर ली रे मोसे नैना मिलाएंगे, ओ भैया पत्थर हर ली रे मोसे नैना मिलाएंगे, खुसरो ने जाम के बल बल जाएंगे, खुसरो ने जाम के बल बल जाइए, खुसरो निज़ारे पग मनी दानी सानी पग मर गिरे, फूल रही सरसों बगल बन भूल रही, सरसों बगल बन अम्बुआ भूले कसू भूले, अम्बुआ सू फूले, कोयल बोले दार दार, कोरी करत सिंगार, सकल बन फूल रही, सरसों
खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नीरे मोहे नैना मिलाई के, मोहे सुहागन की नीरे मोहे नैना मिलाई के, मोहे सुहागन की सैया ने मोसे नैना पलमा ने मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना पलमा ने मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना मिलाई के सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, मोहे सुहागन की नीरे अरे नैना मोसे नैना, नैना मोसे मोसे नैना रे मोसे समागा मापा पामा बदनी दा पदा मापा गमारे नि समागा मोसे नैना सैया ने मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना, सैया ने दो नैन तेरे दो नैन मेरे, नैन तेरे दो नैन मेरे, ये मिलते मिलते चार हुए, मिलते मिलते चार हुए, किस्मत मेरे नैनों की, किस्मत मेरे नैनों की, दो जीत गए दो हार गए, सैया ने मोसे नैना पलमा ने मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना मिलाई के मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, ओ छाप तिलक सब नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक